कभी तुमने सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? वो पल जब सब कुछ खामोश हो जाता है, जब सांसें रुक जाती है, जब तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जब सब तुम्हें घूर कर देखते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। आज हम बात करेंगे उस डरावने लेकिन सच्चाई से भरे लम्हे की, कब्र की पहली रात। जैसे ही रूह जिस्म से जुदा होती है, एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो दुनिया से जा चुका है। करीबी लोग रोते हैं, जनाजा तैयार होता है, दुआएं की जाती है, और फिर वो वक्त आता है जब तुम्हें जमीन के हवाले कर दिया जाता है। तुम्हें कफन में लपेटकर मोहब्बत करने वाले कांधों पर उठाते हैं, मगर जब वो तुम्हें कब्र में उतारते हैं तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। किसी की आंखों में आंसू, किसी के दिल में दुआ, लेकिन तुम अब कुछ महसूस नहीं कर सकते। बस मिट्टी की ठंडक, कब्र की तंगी और एक अजीब तन्हाई। फिर सब लोग वापस चले जाते हैं। उनके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होती जाती है, और एक हदीस के मुताबिक रूह उन कदमों की आवाज सुनती है जब तक वो लोग कब्रिस्तान से बाहर न निकल जाए। इसके बाद असली तन्हाई शुरू होती है। न कोई माँ, न भाई, न दोस्त, न कोई सहारा। अब बस तुम और तुम्हारे अमल। उसी पल जमीन तुम्हें लपेट लेती है और दो फरिश्ते उतरते हैं, मुनकर और नकीर। उनके चेहरे नूर से भरे होते हैं, आवाज में जलाल होता है। वो तुम्हें झकझोर कर बैठाते हैं और सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? मन हाजा रजुलु लजी बुइसाफी, ये शख्स कौन है जिसे तुम्हारे पास भेजा गया था? अब तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारे अमल जवाब देते हैं। अगर तुमने दुनिया में ईमान, सच्चाई, नमाज, कुरान और नबी की सुन्नत पर अमल किया है, तो तुम्हारे होठों से खुद ब खुद निकलता है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, नबी मुहम्मद। और फिर कब्र रोशनी से भर जाती है। एक दरवाजा जन्नत की तरफ खुलता है। नेकी करने वाली रूह से कहा जाता है, सो जाओ, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आराम से सोता है। मगर जिन्होंने दुनिया को खेल समझा, गुनाह में जिंदगी गुजारी, नमाज छोड़ी, दिल तोड़े, हराम कमाया, जुल्म किया, उनके होठों पर कोई जवाब नहीं आता। जुबान बंद हो जाती है, दिल कांप उठता है। फिर फरिश्ते सख्ती से कहते हैं, तूने अपने रब को नहीं पहचाना, अब अजाब की शुरुआत है। फिर कब्र तंग होने लगती है, यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर एक आवाज आती है, ये तेरा ठिकाना होता अगर तू नेक होता। और जहन्नम का दरवाजा खोला जाता है, जहां से आग की तपिश भरी हवा आती है। वो रूह चिल्लाती है, ए रब, कियामत मत लाना। लेकिन नेक रूह कहती है, ए रब, कियामत जल्दी ला ताकि मैं अपनी जन्नत देख सकूं। रसूल ए अकरम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये अच्छी गुजर गई तो आगे सब आसान, और अगर ये बुरी गुजरी तो आगे सब मुश्किल। यही वजह है कि सहाबाए किराम कब्र को देखकर रो पड़ते थे। हजरत उस्मान रजी दौट फरमाते थे, जब मैं जन्नत और जहन्नम का जिक्र सुनता हूं तो इतना नहीं रोता जितना कब्र को याद करके रोता हूं, क्योंकि ये सबसे पहला इम्तिहान है। कब्र की पहली रात में सिर्फ ईमान काम आता है। दुनिया की दौलत, शोहरत, रिश्ते, खूबसूरती सब खत्म। सिर्फ वो नेकियां रह जाती है जो तुमने खुलूस से की हों। अगर तुमने किसी का दिल खुश किया, गरीब की मदद की, कुरान पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा, तो यही तुम्हारे लिए नूर बन जाएगा। और अगर तुमने किसी को तकलीफ दी, हक मारा, घमंड किया, तो यही अंधेरा तुम्हें घेर लेगा। एक रिवायत में आता है कि जो शख्स हर रात सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। इसलिए उल्मा कहते हैं, जब दुनिया में वक्त मिले तो सूरह मुल्क को अपना साथी बना लो, क्योंकि कब्र में वही तुम्हारी हिफाजत करेगी।
قبر کی پہلی رات دراصل انسان کی اصلی زندگی کی پہلی رات ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک خواب ہے، اصل حقیقت اس مٹی کے نیچے سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں نہ جھوٹ ہے، نہ فریب، وہاں صرف عمل بولتا ہے۔ سوچو، آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں ہیں، موقع ہے۔ ہم توبہ کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد صرف حسرت رہ جائے گی۔ جب فرشتہ کہے گا اب واپسی نہیں، تو آؤ آج وعدہ کریں کہ اپنی قبر کی پہلی رات کو آسان بنانے کے لیے ہم روز قرآن پڑھیں گے، درود شریف کو عادت بنائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، اور کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور قبر کی پہلی رات میں ہمارے ساتھ نور، ایمان، قرآن اور نبی کی محبت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔